पैसे बैग में डालता था, पैसे बैग में डालता है तू। बहुत सारा अरे माँ के चोटे में क्या विषय था जिसको लेकर आज आप पुलिस स्टेशन आना पड़ा आपको? चारकोप एकता नगर, चारकोप कांदिवली एकता नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था जो पिछले 20 साल से रखड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को कब्जा करने के लिए कानूनों का सहारा गलत तरीके से लेने का प्रयत्न करना, गरीबों के घर के बारे में कोई चिंता नहीं करना, और कोई एक ग्रुप जिसको बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट है अलग अलग पार्टियों से, उसके लोग आकर के यहाँ पर दादागिरी करना, रिहेब के दिए हुए घरों को रात को 12 बजे जाकर के बाउंसर ले जाना, और आपको ये सब घर खाली करने पड़ेंगे क्योंकि हम अभी नए बिल्डर को लाने वाले हैं। किसी का ऑफिस तोड़ देना, किसी को धमकी देना, जिनके खिलाफ 20-20, 15-15 एनसी दाखिल है कांदिवली पुलिस स्टेशन में, 4-4 एफआईआर दाखिल है, ऐसे लोगों को धमकाना। मैं आज सुबह उस साइट पर गया देखने के लिए कि भाई पुलिस ने कल मुझे बताया कि कोई बाउंसर नहीं है, और रात को जाने के बाद देखा तो लोगों को धमकाने का, घर खाली कराने का धमकी देना। और जब मैं साइट पर जाकर के वहाँ पर कोई नाला सोपारा से, कोई जोगेश्वरी से, कोई पवई से, कोई मालवनी से हमारी मुस्लिम बहनों को ला करके बिठाना, और उस मुस्लिम बहनों को कोई मालूम नहीं है वो कहाँ की है, क्यों रिकॉर्ड के लिए यहाँ लाई गई है, तोड़ दिया साहब। तो ये सारे बातों को ध्यान में रख के गरीब आदमी के घर की चिंता नहीं है, बिल्डरों की आपस की लड़ाई जो भी होगी वो होगी। जिनको घर मिले हैं ऐसे लोगों को घर में जाकर के धमकी देना, ये कार्य को किसी ने रोकना चाहिए। इसलिए मैं वहाँ पर, हमारी ऑफिस है, मैं मंगलवार को उस ऑफिस में गार्डन में बैठता हूँ, पृथ्वीराज चौहान गार्डन में, वहाँ लोग आए, उससे 50 कदम पर वो साइट है, मैं देखने के लिए गया तो मेरे आंख पर के उठ पर के आना, धक्का मुक्की करना, गाली गलौज करना, ये सब ठीक नहीं है। वहाँ पुलिस की हाजिरी में ऑफिस तोड़ी गई, पुलिस की हाजिरी में लोगों को गाड़ी में परसों बिठाया गया, लेकिन वो कोई व्यक्ति रिकॉर्ड पे नहीं है। सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, उसका डीवीआर है वो पुलिस के पास है, आज 48 घंटे हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये पुलिस की भी मिली भगत है कि क्या? ये सारी बातों के लिए लोगों के एक अंदर उश्केराहट था, उसके लिए हम पुलिस स्टेशन आए थे। जिनके खिलाफ बार बार कंप्लेंट है, जिनके खिलाफ काम नहीं करने देने के लिए लोगों के ऊपर प्रेशर है, और जो बिल्डर ने भाड़ा नहीं दिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो बिल्डर ने घर तोड़ करके लोगों को बेघर किया है और लोगों के घर नहीं देने के बावजूद और अपनी साइट को पकड़कर बैठना चाहता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर में गरीब को घर देने के लिए सरकार महाड़ा बनाई है, सरकार ने एसआरए बनाया है, लेकिन अपने पैसों के लिए और अपने स्वार्थ के लिए भाड़ा नहीं देना, काम नहीं करना, दादागिरी से दूसरे बिल्डर आकर के कब्जा करना, दोनों बिल्डर ने आपस में बैठ करके अपने कारण लोगों को तकलीफ देना, वहाँ पर एक चलने वाला नहीं है। और इसीलिए आज हम पुलिस स्टेशन में आए हैं। जिस बिल्डर ने प्रोजेक्ट रखवाया है
उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जिसने भाड़ा नहीं दिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और जिसने आने वाले दिनों के लिए कब्जा करके प्रोजेक्ट के ऊपर कब्जा करके गरीबों का घर के साथ खिलवाड़ किया है उस पर भी कार्रवाई हो, इतना हमारा कहना है। गोपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? योगेंद्र के साथ धक्का मुक्की की गई है, आप पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, क्या कुछ वहाँ अंदर बातचीत हुई और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? योगेश सागर जी ने जो बात बताई कांदिवली एकता नगर का, ये बहुत दिनों से ये झमेला चल रहा है। ये पूरे झमेले में कांदिवली पुलिस स्टेशन की जो भूमिका है वो भूमिका संदिग्ध है। 25 NC हुआ है, 4 FIR हुआ है, कोर्ट में केसेस शुरू है, कोर्ट के आदेश के विपरीत ये सारा काम हो रहा है। योगेश भाई सागर जी ने जो बताया कि जो कब्जा जिस प्रकार से लिया जाता है, बाउंसर बिठाए जाते हैं, मुंबई शहर में ये बाउंसर वाला जो मसला है ये आने वाले दिनों में बहुत तकलीफ़देह होने वाला है। ये तकलीफ़देह लोगों के लिए भी हो सकता है, ये सरदर्द पुलिस के लिए भी हो सकता है, और ये बाउंसर के लिए भी तकलीफ़दायी हो सकता है, क्योंकि पब्लिक जो क्राई, ह्यूमन क्राई जब हो जाता है तो फिर अच्छे अच्छे ठिकाने पे लग जाते हैं। मैंने 2018 में पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर ये कहा है, हमारा बाउंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लोगों को जो नौकरी मिलता नहीं है तो उनको इस प्रकार का नौकरी मिले, वो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुलिस ने एक व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए, जो भी बिल्डर बाउंसर का अगर उपयोग करना चाहता होगा तो लोकल पुलिस के पास से उसने परमिशन लेकर वो सारे बाउंसरों का नाम पुलिस के पास दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार की एक व्यवस्था होनी चाहिए, ये हमने ऑलरेडी एक जनप्रतिनिधि के नाते लिखा हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट बहुत दिनों से रखड़ा हुआ है, सरकार ने इसके ऊपर तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी का इनके ऊपर बहुत नज़दीक से ध्यान है, वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें कोर्ट में है, इसलिए सरकार भी सब काम स्वयं नहीं कर सकती है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके हिसाब से वो आगे चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में पुलिस की लापरवाही के वजह से ये सारा हो रहा है। एक जनप्रतिनिधि अगर लोगों की शिकायत पर वहाँ पर साइट पे जाता है और पुलिस वहाँ पर मौजूद होने के बाद में भी पुलिस अगर अपना काम सही ढंग से नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा एक समस्या खड़ा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत सूझ्य है, बहुत शांति से काम करते हैं, लेकिन शांति का भी एक लिमिट होता है। वो शांति का हमारा ये पुलिस के लोग अंत न देखे, इतना ही मुझे यहाँ पर कहना है। और योगेश भाई ने जो कुछ बातें बताई उसका 100% मैं समर्थन करते हुए, बिल्डर का अगर गलत हो तो बिल्डर के ऊपर कार्रवाई करे, जो गलत बिल्डर आकर इस प्रकार का एंक्रोचमेंट करने का प्रयास करता है उनके ऊपर कार्रवाई करे। पुलिस जो सोसाइटी के दो लोग जो लड़ते हैं आपस में, वो सोसाइटी के लोगों में भी कुछ कमियां और खामियां होगी, तो पुलिस अपना कानून के साथ पूरा काम करे, उसमें हम दखलंदाज नहीं करेंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का कोई काम करेगा तो फिर निश्चित हम कार्यकर्ता के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा इसमें इंटरवीन होगा, इतना ही मुझे यहाँ पर कहना है। फिर भी वो काम कर रहा है। कागज दिखा दो ना। अरे उधर बोर्ड में लगाया सर। इनका बाइट ले लो, इनका बाइट पुलिस सर फिलहाल गौतम पुलिस को नहीं, फिलहाल आप बोल रहे हो डॉक्यूमेंट वगैरह है, कौन सा बाइट होने के बाद में इनको लेके जाओ। अरे उधर बोर्ड में लगाया है, इनको मालूम है, मैं लगा देता हूँ ऐसे बोर्ड में। अरे भाई इनका रिकॉर्ड पर आन दो ना, इनको रिकॉर्ड पर आन दो, बोलो। अरे भाई इनको अंदर लेके जाके बोर्ड में, उधर बोर्ड पे लगाया है कि हाई कोर्ट से आर्डर है कि ये बिल्डर को हटा के दूसरा बिल्डर लाओ। हमारी जनता ने सब पब्लिक इकट्ठा होकर दूसरा मीटिंग पास किया है, मीटिंग में बुलाया सबको और उसमें सब लोग पास किए हैं कि हाँ ये बिल्डर बनाएगा। वो हमारा बनाने कमेटी पास करी क्या? पूरी कमेटी की? कमेटी नहीं, जनता ने पास किया है। जो पब्लिक है वहाँ की, वो लोगों ने 200-250 लोगों ने पास किया है कि हाँ ऐसा हमको घर बना के दो। कमेटी वाले हमारा साथ नहीं दे रहे पब्लिक का। टोटल कितने लोग हो आप लोग? 384। उसमें से कितने लोगों ने पास किया? करीब 350 लोग तो हैं, गिना नहीं मैंने, लेकिन भीड़ ज़्यादा थी उस दिन। लोगों को घर नहीं दिया और हमारी जगह पे कब्जा कर रहा है। समस्या क्या, हमको हमारा घर चाहिए। हमको 20 साल से घर से बाहर करके रखा है, ना हमको भाड़ा दे रहा है ना घर दे रहा है। जब कोर्ट ने उसको टर्मिनेट कर दिया तो उसको जगह पे काम करने का क्या अधिकार है? 1 साल से ऑर्डर आया है,
ना जगह छोड़ रहे, ना घर बना रहे, ना कुछ कर रहे। अगर काम करने की औकात नहीं तो जगह छोड़ के चले जाना चाहिए उसको यहाँ से निकाल दो। हमको हमारा घर चाहिए, हमारा भाड़ा चाहिए, हमको जगह शान नहीं चाहिए। और उसको सपोर्ट करने वाले को भी हाय हाय बोलेंगे हम लोग। हम लोग ने 50 बार मीटिंग किया, हमको बोलते घर के लिए नहीं आने का। 18 साल से उसका बिल्डिंग रास्ते के लिए आओ, बाथरूम के बिल्डिंग कितना बन के तैयार हो गया हमारे बघा तर काय चोर म्हणतात चोरी केली चोरी केला काय सांगा ना जरा केस घ्या त्याच्यावर त्याला पोलीस स्टेशनमध्ये आमदारांना बोलवा नाही कसलं साहेब अभी बाहर भागो पहले अंदर गया आम्ही तुम्ही आम्हाला गप्प बसाल का अरे साहेब हम लोग चाप साल बैठते हैं आप करो एक बाई तिथून बोलली ना चोर आहे ते वोट घेऊन जाण्याखाली हिंमत कशी होते पक्षाच्या लोकांना हिंमत आम्ही ठेका घेतला भारतीय जनता पार्टीने ऐकायचं बोला सगळ्यांना किती बायका 10-15 बोला बाहेर एक जण इथं बाहेर गेली जाता कामा नये माफी मागतो तुमची नाही ऐका माफी मागतो त्यांनी यावं तुमच्याकडे आम्ही हात बसतोय चोर आहे म्हणून थोड़ा
वाजल्यापासून